सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाने पर विचार कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कितनी हो सकती है बढ़ोतरी और इसका देश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस सेक्टर पर पड़ सकता है, चलिए समझते हैं इसे सर के जरिए। सर, पहले तो जो है थोड़ा आप ये कैपेक्स बजट का मुद्दा समझा दीजिए, और दूसरा सुना है कि भाई करीब पिछली बार ये 11 लाख करोड़ के आसपास था, इस बार जो है 12.5 लाख करोड़ का हिसाब सामने आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो इसे थोड़ा ब्रीफ करिए कि क्या है मामला। नहीं, देखिए, पिछले अगर आप दो बजट उठा लीजिए, 2024-25 का और फिर 23-24 का अगर आप बजट उठा लेंगे, दोनों में सरकार ने केपेक्स को लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास रखा था। पहले 11,11,000 करोड़ रुपए का केपेक्स था। उसके ठीक अगले साल, यानी इस साल मौजूदा जिस वित्तीय वर्ष में हम मौजूद हैं, इसमें सरकार ने और इसको 10% बढ़ाकर 11,21,000 करोड़ रुपए कर दिया था। तो सरकार केपेक्स को असल में एक बड़े टूल के तौर पे देश की ग्रोथ के और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, अगर आप पिछले कम से कम 2 साल के लिए देखेंगे। और माना यह जा रहा है कि सरकार इस बार केपेक्स को एक और बड़ा थ्रस्ट दे सकती है, एक और बड़ा केपेक्स पर अपना जोर लगा सकती है, बजट में वो चीज़ दिखाई दे सकती है। तो जो अलग अलग अनुमान हैं, जो अलग अलग अर्थशास्त्री और जो जानकार मान रहे हैं, उनका कहना ये है कि इस बार का बजट है उसमें केपेक्स में एक बम्पर बढ़ोतरी, यानी 10-15% का इजाफा करके इसको 12.5 लाख करोड़ रुपए या उसके ऊपर किया जा सकता है। रोहित, अभी का जो मौजूदा जो 2025-26 की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें भी सरकार ने जो 11,21,000 करोड़ का केपेक्स रखा था, उसमें माना ये जा रहा है कि जो केपेक्स है उसमें सरकार को अपना, जब रिवाइज्ड आएंगे एस्टिमेट, उसमें सरकार को 20 से 30,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। यानी इतना पैसा और ज़्यादा खर्च हुआ। इसका मतलब ये है कि लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स तो इस साल ही सरकार का खर्च होने का अंदाजा है। इसके ऊपर अगर 10 से 15% सरकार केपेक्स और बढ़ाती है तो ये फिर नंबर आपका 12.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और ये पूरा पैसा फिर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके राज्यों को जो पैसा दिया जाता है उस तक में रोहित जा सकता है। केपेक्स के जरिए किसी भी देश में केपेक्स, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए लॉन्ग टर्म की एसेट्स क्रिएट की जाती हैं, जिनसे आगे जाकर कैपिटल भी आता है, रेवेन्यू भी आता है, और उनके जरिए बड़े पैमाने पर नौकरियां भी पैदा होती हैं। रोहित, तो सर जाहिर है कैपेक्स का बजट जब बढ़ेगा तो उससे तो सिर्फ ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होगा तो उससे तो बहुत सारे सेक्टर को भी फायदा होगा। अगर बिल्कुल, अब न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी के सेक्टर्स को इसमें फ़ायदा होगा, राज्यों को भी एक बड़ा फ़ायदा होगा। कई आप राज्यों में जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं इसका कई सड़कें खस्ता हाल हैं, बहुत सारे काम फंसे हुए होते हैं स्टेट्स के। तो हुआ ये था कि 2020-21 में सरकार ने, जब कोविड का पीरियड था, तब सरकार ने राज्यों के लिए एक स्कीम शुरू की थी, जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो देती थी। ये लोन केपेक्स का जो अमाउंट होता था उसमें से राज्यों को दिया जाता था, और इसका जो वो है स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, SASCI, इसका इस स्कीम का नाम है। इसमें अभी जब प्रावधान किया गया था तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान 2025-26 के बजट में था। माना ये जा रहा है, और राज्यों की लगातार मांग ये थी कि उनको अपने केपेक्स के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, राज्यों को अपने केपेक्स के लिए और अधिक पैसे की ज़रूरत है, जो कि इंटरेस्ट फ्री कर्ज के तौर पे केंद्र सरकार दे इस स्कीम के तहत। तो माना ये जा रहा है कि सरकार इस बार के बजट में चूंकि केपेक्स बढ़ाएगी, 12.5 लाख रुपए तक का अगर प्रावधान करती है, तो इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो राज्यों को इस स्कीम के तहत, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन्स के तहत मिल सकता है। इसका मतलब ये होगा कि राज्यों को एक्सटर्नल बोरोइंग, चूँकि बहुत सारे राज्यों की अगर हम हालत देखें, और अभी हम कुछ रिपोर्ट्स कुछ वक्त पहले मनी सेंटर पे भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि राज्यों पे कर्ज लगातार बढ़ रहा है। कर्ज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि राज्यों को पेंशन, सैलरी, फ्रीबीज और इंटरेस्ट, इस पे अपना पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो वो कर्जा जो वो उठा रहे हैं मार्केट से, उस कर्ज पे उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। और होता क्या है कि इसकी वजह से जो राज्यों में हालत
सड़कों की, पुलिया, ब्रिज, इस तरह के जो आधारभूत संरचना है या बाकी की जो जरूरी चीजें हैं, बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, ऑफिस बनाने होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर आपको मान लीजिए खड़े करने हैं, स्कूल बनाने, इस पे सरकारें खर्च ही नहीं कर पाती। तो जब केंद्र सरकार से इंटरेस्ट फ्री लोन अगर ज़्यादा मिलता है राज्यों को, तो राज्यों के पास बाहर से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से राज्य भी एक बड़ी मुश्किल से बचेंगे। तो इस अगर आप लिहाज से अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार अगर 10 या 15% केपेक्स को बढ़ाती है इस बजट में, तो न केवल केंद्र सरकार के आधारित जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें बेनिफिट होगा, बल्कि राज्यों को भी इसका एक बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। तो बिल्कुल, मतलब इस बार अगर बजट में ये चीज़ें पास होती हैं और 12.5 लाख करोड़ का हिसाब सामने आता है केपेक्स के लिए, तो जाहिर तौर पर सिर्फ देश का फायदा नहीं होगा, राज्यों का भी होगा। हालांकि इसमें एक और चीज़ भी है। जी जी। इस केपेक्स के साथ ही सरकार जो केपेक्स टू जीडीपी का जो रेशियो है जी, इसको लेके बहुत सवाल उठे थे। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में बैठक की थी, नीति आयोग के अफसर थे, वित्त मंत्री थी और इकोनॉमिस्ट थे, उनके साथ जब बैठक हुई थी तो वहाँ इकोनॉमिस्ट ने एक सलाह सरकार को दी थी कि साहब आप जो केपेक्स पे पैसा खर्च कर, उन्होंने बिल्कुल उलट सलाह सरकार को दी थी। उन्होंने कहा सरकार अपनी तरफ से केपेक्स पे बहुत पैसा खर्च कर रही है और सरकार को यहाँ अपने हाथ रोकने की ज़रूरत है। अच्छा। अर्थशास्त्रियों का कहना था केपेक्स की जिम्मेदारी अब आप छोड़ दीजिए प्राइवेट कंपनियों को, ताकि उनको स्पेस मिले, वो कामकाज कर पाएं केपेक्स की उसमें। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण कही थी उन्होंने ये कहा था कि जो FRBM एक्ट है सरकार का, उसके तहत केपेक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 3% के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके आसपास सरकार को रखना चाहिए ताकि फिस्कल जो प्रूडेंस है वो बना रहे। तो जो पिछला बजट था पिछले साल का, उसमें जो केपेक्स टू जीडीपी रेशियो था वो 3.14% था। माना ये जा रहा है कि इस बार ये थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन 3% के आसपास ही सरकार इसको रखने के लिए भी कमिटेड है। और ये माना जा रहा है कि FY26 का जो 26-27 का जो बजट आएगा, जो 1 फरवरी को आएगा, उसमें ये 3.18% के आसपास रह सकता है, यानी पिछले साल से थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, लेकिन 3% से बहुत ज़्यादा ऊपर ये नहीं जाएगा। तो सरकार के सामने मुश्किल ये भी है कि उसको केपेक्स टू जीडीपी रेशियो को भी 3% का जो FRBM एक्ट कहता है उसके करीब रखना है, और साथ ही साथ राज्यों के साथ अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी पैसा लगाना है। तो दो धारी तलवार पे बैलेंसिंग बैठानी है सरकार को।